हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इंग्लिश में कहेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शंस, तो हिंदी में कहेंगे तो अपचयोपचय अभिक्रियाएं। आपको पता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इस चैप्टर से संबंधित ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले वाला जो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसमें मैंने आपको नियम बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या जो है किस तरीके से निकाले जाते हैं। जो ऑक्सीकरण संख्या है इसकी के नियम बताए थे, 8 नियम हमने बताए थे कि उन नियमों की सहायता से आप बहुत ही आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज जो है हम सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल यानी जो क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक दो पॉइंट है, वो उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये अगर कहीं पर आपको किसी कंपाउंड में CN दिया है तो आप उसकी डायरेक्ट जो ऑक्सीकरण संख्या -1 रख लेंगे। यहाँ पर अलग अलग नहीं, अगर अलग अलग C और N की पूछेगा तब तो बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर कंबाइनली कहीं दे रखा है और किसी और एटम की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो वहाँ पर आप -1 रख देंगे। ऐसे ही CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की रखेंगे 0, NH3 की 0 और H2O की 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखिए यहाँ पर स्टॉक संकेतन यानी स्टॉक संकेतन किसे कहते हैं। ये जो है यहाँ पर ये जो स्टॉक संकेतन है, इसमें जो हम प्रदर्शित करने वाला बता रहे हैं वो आपको आगे चैप्टर्स जो हैं इंटर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट था तो हमने सोचा आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉक संकेतन जर्मन रसायनज्ञ अल्फ्रेड स्टॉक के अनुसार, जो अल्फ्रेड स्टॉक थे उन्होंने ये दिया था और इनके अनुसार होता क्या है। देखिए, यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी? धातु की। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, किसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जा रहा है? धातु की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था में, अवस्था को यानी जो भी ऑक्सीकरण अवस्था है यानी ऑक्सीकरण संख्या को ही अवस्था यहाँ पर लिखा गया है, अवस्था को रोमन संख्या में कोष्ठक में लिखना स्टॉक संकेतन कहलाता है। यानी जो भी धातु की ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है, धातु ध्यान रखेंगे कि धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो भी है उसको जब हम कोष्ठक में लिखते हैं और वो भी रोमन अंक में, तो उसी को हम कहते हैं स्टॉक संकेतन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है तो कॉपर की जब हम इसमें निकालेंगे तो उसकी आएगी ऑक्सीकरण संख्या 2। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको इस तरीके से रोमन अंक में प्रदर्शित कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये स्टॉक संकेतन में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो ऑक्सीकरण संख्या है कॉपर की वो हमने किस तरीके से निकाली। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो यौगिक है वो किन किन एटम्स से मिलकर बना है, किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है। तो एक तो हमारे पास इसमें है कॉपर परमाणु और दूसरा है ऑक्सीजन परमाणु। अब ये दो हमें पता चल गए कि किन किन एटम से मिलकर बना है, कॉपर और ऑक्सीजन से। अब हम क्या करेंगे कि कॉपर की तो हमें निकालनी है और जिसकी निकालनी होती है उसकी हम मान लेते हैं X। ठीक है, और जिसकी नहीं निकालनी होती है उसको हमें पता होना चाहिए कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने बताया था कि जो हम संयोजकता निकालते हैं यानी वो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वही उनकी लगभग जो है मेनली जो अधिकतर कह लें कि अधिकतर होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6 और परमाणु क्रमांक होता है 8। तो अब यहाँ पर ये 2,6 है, उसको अपना 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी भी एटम से लेगा। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से लेगा तो इस पर आ जाएगा -2 चार्ज। क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है उस पर आ जाएगा -2 चार्ज। तो ये क्या हो गया, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई पर एटम, प्रत्येक एटम की, यानी एक ऑक्सीजन एटम की कितनी हो गई, -2 हो गई ऑक्सीकरण संख्या। और कॉपर की हमको निकालनी है। अब देखिए हम निकालेंगे किस तरीके से। हमने X मान ली कॉपर की, तो यहाँ पर एक ही एटम है तो 1 गुणे X प्लस का साइन लगाएंगे। वैसे आप 1 नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, डायरेक्ट X लिख सकते हैं क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा।
तो यहाँ पर मैंने आपकी समझ के लिए लिख दिया है। देखिए यहाँ पर अब फिर जो है हर एटम के बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। जितने भी एटम हमारे पास हैं उनका जब ऑक्सीकरण संख्या नेक्स्ट बढ़ेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो हमने लगा लिया प्लस का साइन। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और इसका भी एक ही एटम है, कोई भी नंबर इधर उधर नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑक्सीजन दिख रहा है तो एक ही है। तो 1 और गुणा का साइन लगाएंगे और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, एक का क्या हुआ माइनस का 2, तो लिख लेंगे। तो अब इसके बराबर में लगा देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई साइन नहीं दिया है। पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर अगर कोई आयन है तो हम बराबर में उस आयन का जितना भी नंबर होगा -2 -3 या प्लस जो भी है वो लिखेंगे। यदि यहाँ पर कोई साइन नहीं है यानी वो आयन नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पर आया है x और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पर आया 0, अब x = क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो यही प्लस का 2 और प्लस के 2 को जो है हम रोमन में क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको हम कहते हैं स्टोक संकेतन। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो KMnO4 है या फिर जो अदर कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है उसमें किसी एक एटम की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछेगा तो आपको निकालना होगा। देखिए यहाँ पर KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। अब ये देखिए, एक तो ये पोटेशियम एटम से मिलकर बना है, एक Mn से और एक ऑक्सीजन से, ठीक है। इसमें कौन कौन से एटम है, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। अब ये 3 एटम से मिलकर बना हुआ है और इसमें हमको Mn की निकालनी है। तो जिसकी भी हमें निकालनी होती है उसकी मान लेते हैं x। तो हमने क्या किया, इसकी मान ली x। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, K की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। K का एक ही एटम है तो यहाँ पर कुछ गुणा करने के लिए लिखेंगे ही नहीं, K की ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट लिख लेंगे। और प्लस का साइन हमने बताया कि जितने भी एटम हैं हर एटम को शुरू करने से पहले, ऑक्सीकरण संख्या लिखने से पहले लगाएंगे प्लस का साइन। तो हमने K का लिख लिया। अब जब हमें Mn पर जाना है तो हम प्लस का साइन लगा लेंगे। और Mn के कितने एटम हैं, सिर्फ एक है, कितने परमाणु हैं, परमाणु देखने हैं ना, तो यहाँ पर एक ही है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे। क्योंकि अगर हम एक लिखें या फिर ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करेंगे फिर उतना ही आएगा। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या लिख ली प्लस। अब हमारे पास O4 दिया है, ऑक्सीजन के एटम 4 हैं हमारे पास, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये 4 एटम जो मिलकर यहाँ पर O4 का निर्माण किए हैं। तो अब यहाँ पर KMnO4 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर इसकी लिख, तो 4 इसके एटम हैं तो 4 लिख लिया और एक ऑक्सीजन का होता है वो लिख लेंगे, ठीक है। और = में 0, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। अब देखिए माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x, हमने कहा कि जिसकी भी निकालनी होगी उसकी x मान लेंगे तो वो हमने x मान ली। अब K की होती है +1, क्योंकि K जो है क्षार धातु है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जो भी ये फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है उनको क्षार धातु बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, क्षार धातु। और क्षार धातुओं में लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ एक, सभी में। पूरे लीना के रब्बा ने CC4 अगर पूरी लाइन में आ जाए तो उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकते हैं और जब वो देते हैं, लेते तो है नहीं, तो प्लस का चार्ज आ जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने K की लिख ली +1। अब यहाँ पर Mn की हमने मान ली थी x तो वो हमने x लिख ली। अब यहाँ पर जो है 4 लिखा है इसके एटम्स की संख्या। अब एक एटम की होती है -2 तो 4 की कितनी हो जाएगी 8, वो हमने लिख ली -2 1 की। अब यहाँ पर +1 x और 4 दूनी 8, माइनस का हो गया। माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो माइनस का 8 में से एक प्लस का चला गया तो माइनस प्लस का साइन होता है तो घट जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -7। और जब इसको बराबर के साइन बराबर इधर लाएंगे 0 के बराबर में, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो है -7 और इसको इधर बराबर के साइड में लाएंगे तो क्या होगा, साइन उल्टा हो जाता है। तो x = हो गया +7। तो ये Mn जो है Mn उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमारी आ जाएगी +7। तो ये इस तरीके से ही हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निकाले जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। आप जो कंपाउंड देख रहे हैं उसमें आप एक बार ये भी देखेंगे कि हमने रूल्स बताए हैं उसमें कई सारे अपवाद भी हैं, तो वो अपवाद तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ध्यान रख लेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। मतलब हर पॉइंट को आपको माइंड में रख के चलना है कि
तभी आप सही से ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर तो सिंपल है, कोई बात नहीं है। K2Cr2O7 में ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब ये किन किन कंपाउंड से मिलकर बना है? K पोटेशियम से, Cr क्रोमियम से और ऑक्सीजन से। ये 3 एटम्स से मिलकर बना है। कितने एटम्स से? 3 एटम से। तो अब इन 3 एटम में पूछा किसका है? क्रोमियम की। तो हमको निकालनी है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। हम क्या करेंगे कि क्रोमियम की निकालनी है तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे x। हमने मान लिया x, क्योंकि हमें इसकी निकालनी है। हमने बताया जिसकी भी निकालनी होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x। तो वो हमने क्रोमियम की मान ली। अब यहाँ पर देखिए लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला हमारे पास एटम दिया है उसी का लिखेंगे। अब ये जो पहला एटम पोटेशियम है, इसके कितने एटम है? देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो दो शुरू में लिख लेंगे। ठीक है। अगर हम आपसे ये बोलें कि एक कॉपी 4 रुपए की मिलती है तो आप चार की निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर 2 एटम दिए हैं, ठीक है, पोटेशियम के, तो 2 हमने लिख लिए। और एक एटम का कितना होता है? प्लस का 1 होता है, तो उसकी गुणा कर देंगे सभी दोनों की निकालने के लिए। एक का प्लस का 1, दूसरे का भी प्लस का 1, तो 2 हो जाएगा। तो हमने सीधे 2 से गुणा कर दी। अब हमें निकालना है Cr2 का। अब Cr2 में यहाँ पर भी 2 एटम है। Cr के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं, तो ये 2 यहाँ पर लिख लिया और गुणा में x लिख लिया, क्योंकि x इसकी हमने मानी थी तो x लिख लिया। अब जो है ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पर एटम दिए हैं 7, तो 7 शुरू में लिख लेंगे और गुणा का साइन। और एक ऑक्सीजन जो है उसका होता है -2, तो वो हमने -2 लिख लिया। अब यहाँ पर बराबर में लगाएंगे साइन 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंबल माइनस प्लस कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब इसका हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2 प्लस का प्लस 2x और यहाँ पर 7 दूने 14 माइनस का, तो इस माइनस के 14 में से जो है 2 घटा देंगे आप, तो बच जाएंगे -12। अब ये जो -12 हैं इधर साइन में जाएगा। यहाँ पर माइनस से प्लस की गुणा करेंगे, ब्रैकेट में माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। आपको पता है कि माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो क्या होता है? साइन जो होता है माइनस ही आता है। इनकी दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस के साइन जो होता है वही आता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको बराबर में ले जाएंगे तो बराबर में आ गया 12। अब यहाँ पर जो देखिए इस तरीके से यहाँ पर 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा और फिर x इधर करेंगे और 12/2 कर देंगे तो 2 शंग 12, तो यानी प्लस का 6 आएगा, क्योंकि इधर ले गए थे तो प्लस में था। तो इसमें जो Cr है क्रोमियम है, यानी एक क्रोमियम की, दोनों की नहीं है, एक क्रोमियम की कितनी आ गई ऑक्सीकरण संख्या? प्लस का 6। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए और एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए थोड़ा डिफरेंट है। हमने बताया था आयन वाला, अब यहाँ पर देखिए SO4 2- आयन में और S की ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है? S की। आपको पता है कि S जो है जिसकी भी निकालनी है, ये कंपाउंड किससे किससे मिलकर बना है? सल्फर और ऑक्सीजन से। और निकालनी किसकी है? सल्फर की। सल्फर की हम मान लेंगे x, तो वो हमने मान लिया सल्फर की x। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सल्फर की x मान ली तो x लिख लिया, प्लस जो शुरू होता है उसी से स्टार्ट करते हैं, तो सल्फर से शुरू हुए तो शुरू से x लिख लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन के आइटम है तो 4 लिख लिया। ऊपर का नहीं ध्यान देना है, ऊपर का तो हम बराबर में लिखेंगे, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन के आइटम है तो 4 लिख लिया गुणा। और एक ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको बताया कि -2 होता है, लेकिन कई सारे अपवाद भी होते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ कोई अपवाद का अभी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, यहाँ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर किसी और एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी या फिर बॉन्डिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा, वहाँ पर अंतर आता है। तो यहाँ देखिए 4 गुणे -2 लिख लेंगे और बराबर में जो यहाँ पर लिखा है ऊपर वो लिखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है, ऑक्सीकरण संख्या का रूल्स बताया था, तो वहाँ जाके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने -2 लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे x और 4 दूने 8 माइनस का आ गया इक्वल टू -2। अब यहाँ पर ये जो 8 है इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, और प्लस में आया तो 8 में से 2 कम कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी x इक्वल टू 6। और x किसके लिए माना है? सल्फर के लिए, तो सल्फर के ऑक्सीकरण की संख्या कितनी आ गई? प्लस का 6। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। इसमें क्या करना है कि Fe की निकालनी है, किसकी? Fe की। देखिए यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करनी है। अब ये जो कंपाउंड बना है, एक तो पोटेशियम से मिलकर बना है, दूसरा आयरन से, तीसरा साइनाइड आयन से। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि जिसकी भी निकालनी है उसकी मानेंगे x। अब तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, Fe की x मान लेंगे, मान लिया हमने। अब K है, K के कितने एटम है? 4 हैं। देखिए यहाँ पर
4 एटम है तो 4 लिख लिया, गुणा एक के का कितना होता है, एक जो के है उसका +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ये क्षार धातु है, सभी क्षार धातु की +1 ही होती है, तो +1 हो गई। अब प्लस का साइन लगाएंगे, Fe के कितने एटम है, एक ही है, तो सिंपल सा एक X लिख लेंगे। अब आया हमारे पास Cn का हमने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर Cn लिखा हो कहीं तो डायरेक्ट उसकी हम रख देंगे -1, और इसके 6 जो हैं 6 एटम्स दिए हैं, ठीक है, एटम्स तो सब अलग अलग हैं लेकिन इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो 6 दिए हैं, ठीक है, तो 6 गुणे -1 और इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर प्लस माइनस कुछ भी साइन नहीं दिया है तो वो हमने लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा और यहाँ पर x और 6 एकम 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 4 है, तो अब जब माइनस का 6 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो आपको पता है जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी का साइन हम लिखते हैं, तो 4 गया तो माइनस का 2 बचा, तो वो हमने लिख लिया माइनस का 2, और जब इधर बराबर में लाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि बराबर के साइन में उल्टा चिन्ह हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया प्लस के 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो Fe है उसकी वैल्यू आ जाएगी +2। अब इस +2 की वैल्यू को हम यदि स्टोक्स संकेतन में लिखे तो क्या करेंगे, Fe के आगे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में ही आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब हमने बोला था कि आप एक क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखना होगा कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो एटम से मिलकर बना है ये हमारा कंपाउंड OF2, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की होती है कम। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है हमेशा उसकी वैल्यू माइनस में आती है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस में आती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी प्लस में। तो ये फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा, और ये जो है हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कितनी, -1, तो हम लिख लेंगे -1 ऑक्सीकरण संख्या, तो अपने आप वो जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी, लेकिन वो -2 नहीं आएगी। ध्यान रखेंगे क्या होगा कि -2 वो ऑक्सीकरण संख्या नहीं होगी, वो कुछ चेंज होगी, प्लस में होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की माइनस हो गई है तो दूसरा जो होगा प्लस में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की निकालनी थी, ऑक्सीजन की मान ली हमने x। अब यहाँ पर x लिख लिया क्योंकि एक ही एटम है, प्लस का साइन लगाया, F जो है फ्लोरीन है उसके 2 एटम दिए हैं तो 2 लिख लिया, और गुणे एक फ्लोरीन का होता है -1, क्योंकि आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। 9 जब इसका परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा, 2,7। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेगा उस पर आ जाएगा -1 चार्ज, तो वही हो गया उसका एक -1 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमारा x और -2 गुणा करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी आएगी, +2। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप जो है हर पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखवाए हैं तो नियम समझाए हैं, तो वो आप अच्छे से एक बार जाके देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, और ये लास्ट एग्जाम्पल भी है, देखिए H2S2O8 में क्या है कि H2S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, वैसे ही यहाँ पर है देखिए कि H2S2O8 इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पर ये 2 S यहाँ पर लिखे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और H इधर लिखे हैं। अब यहाँ पर हमें सबकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। जब ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होती है तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बंध, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो ये सल्फर जो है 2 बॉन्डिंग इधर से कर रहा है, 2 बॉन्डिंग इधर से, 2 बॉन्डिंग इधर से, 2 बॉन्डिंग इधर से, ठीक है। तो प्लस के 2 हो जाएंगे इन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के -2 होती है। तो अब बाकी आप चीज़ें ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर देखिए H का +1 होगा, आपको पता है, वो हम लिख लेंगे। S की हमें निकालनी है तो S की हमने मान ली x। अब H की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे, 2 एटम है, 2 गुणे ऑक्सीकरण संख्या H की, और यहाँ पर +2 गुणे ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की, x सल्फर की हमने मान ली x, तो वो हमने लिख दिया x। अब यहाँ पर लिखेंगे आगे 2 गुणे ऑक्सीकरण संख्या पेरोक्साइड बंध। पेरोक्साइड बंध कौन सा है, ये वाला,
ये वाला जो बंध है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं परऑक्साइड बंध। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो है, डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जीरो है, विद्युत ऋणात्मकता जो है जितनी इस ऑक्सीजन की है उतनी इस ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ से जो सल्फर से बंधे हैं इधर से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो एक बॉन्ड इधर से, तो एक तो ये जो है इधर से -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित ऑक्सीजन करेगा और ये -1 इधर से करेगा, तो दोनों की अलग अलग, तो -1 यहाँ पर रखेंगे, तो ये परऑक्साइड बंध की हो गई। और बाकी यहाँ पर सिंपल ऑक्सीजन की तरह ही इसको देखेंगे, तो यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 गुणे ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो +2 +2x और यहाँ पर -2 और यहाँ पर -12, 6 दूना 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 12 2 14 हो गए, प्लस साइन माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 14 और 14 में से 2 गया -12 आ जाएगा। तो वो हमने इधर बराबर में साइन ला दिया, तो प्लस का आ गया, माइनस का 12 था वो प्लस का आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ प्लस आ गया और जो 2x को इधर ले जाएंगे तो कट गया, तो प्लस का 6, यानी जो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आई वो क्या आ गई +6। तो आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हर पॉइंट को आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए होमवर्क है, तो वो होमवर्क करके आप जो है इसका आंसर हमें कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, निकिल Ni, देखिए यहाँ पर ये जो है इन सब की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है, सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर इसके आंसर सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।